Okay, both will clap. Okay, done. So rapid fire in 1, 2, 3. भाई आई थिंक हरमन को कैप्टन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने इतनी सीनियर प्लेयर को निकाल दिया, मिथाली राज को। श्रेयस अय्यर और श्रियंका पाटिल, श्रेय दोनों हैं और दोनों बड़े मस्त लगे। निक नेम दोनों का कॉमन आ सकता है भाई, श्रेयू। अगर बिग बॉस में आपको इंडियन क्रिकेट टीम में से या फिर किसी भी क्रिकेट टीम में से, विमेंस क्रिकेट टीम में से भेजना हो तो आप किसे भेजेंगे बिग बॉस हाउस में? तिरंगा और फील्ड पर एक भारतीय कप्तान टीम इंडिया को जिताने के लिए जुटे हुए। देखिए 11 साल के बाद मेन इन ब्लू ने तो आईसीसी की ट्रॉफी को उठा के हमें वो शानदार नज़ारा दिखा दिया है, लेकिन अगर हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करें तो ये मंजर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। वुमेन्स क्रिकेट अ गेम दैट यू नो बट डोंट वॉच, मैनी वॉच बट डजंट सपोर्ट, बिकॉज नॉट लाइक द मेन्स क्रिकेटर, female cricketers still have to do a lot of struggle for getting their equal representation and equal support from their countrymen. देखिए 2023 की तरह भारत के पास एक बार फिर मौका है जहां पर हमारे मेंस क्रिकेटर ने, जब वो ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे उसी साल विमेंस भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी, लेकिन अब एक बार फिर दोनों ही टीम्स के पास मौका है कि वो इस ट्रॉफी को, इस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को उठा पाए। देखिए मेल्स ने तो उठा के दिखा दिया इस T20I वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके पास अभी मौका है अक्टूबर में, जिसका डेमो हमें इसी महीने एशिया कप में देखने को मिलने वाला है। भारत की जो तैयारी है वो हमें क्लियरली देखने को मिलने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू द लेडीज पवेलियन एपिसोड 6 वेयर लेडीज वॉच क्रिकेट मैच from the pavilion's view, and this pavilion's view we have kept Sri Lanka with the guest. I want you all to get to know my guest, as on the panel we have is Rhythm and Prachi. So hello beautiful ladies, how's it going? Very good. Very good. Okay, so just let me make you understand और तुम लोग समझ जाओ that this show is gonna be divided into these 3 segments. First segment is the general know-how segment, that how you know women's cricket, how much do you support that. In segment 2 we have that controversial buzz, मतलब क्रिकेट की बात हो वहाँ पे women's की बात हो और controversy ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है. But in the third segment that's a quite interesting one because we have the fun find. जैसे हम segment पे आएंगे I'll just tell you that why, what is the fun and what you have to find. Okay, so starting our segment 1 with the truth bomb. मुझे लगता है सच्चाई से हमेशा चीज़ों को शुरू करना चाहिए. So first question is directly to you both. Rhythm, firstly you, that do you watch men's cricket and women's cricket with the same eye, कि जो परसेप्शन है दिमाग में that is equal for both? तो 2016 में मैंने न्यूज़पेपर में एक क्लिपिंग देखी थी जब हम एशिया कप जीते थे, तो आई वॉज सो क्यूरियस, अरे विमेन टीम भी है और हम इंटरनेशनली भी खेलते हैं। तो फिर मैंने देखना स्टार्ट किया और तभी मेरे स्कूल में कैंप लगा, तो मैं तो भाग के गई, मैं अपना नाम लिखवाया कि भाई मैं भी खेलूँगी, मैं भी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। तो उसके बाद मैंने देखना शुरू किया और फिर कंटिन्यूसली तब से देखते आए हैं, विमेन मेन दोनों साथ ही साथ देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी विमेन कम देखा मेन ज़्यादा देखा, दोनों उतनी ही एनर्जी से देखे हैं और पूरा सपोर्ट किया है। बिल्कुल वो सपोर्ट रहता ही है, इट्स देयर इन द ब्लड की भाई वो एट द एंड व्हाट इज इट, इट इज टीम इंडिया, चाहे लड़के खेल रहे हैं चाहे लड़कियां खेल रही हैं. एंड हाउ डू यू सी प्राची, मतलब यू बीन अ वेरी फ्रेशी इन द गेम, तो तुमने कब से शुरू किया देखना? ये लाइक प्रीवियसली ये नहीं पता था कि विमेन भी क्रिकेट खेलती है, बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने देखा 2017 में ओडीआई वर्ल्ड कप में हम फिर से हार गए थे, जब मैंने देखा कर भाई तू तेरे हारते हुए मैचेस की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है, बट स्टिल विमेन क्रिकेट खेलती है और इतने अच्छे लेवल पे इंग्लैंड से कम्पीट कर रही है, कोई छोटी बात नहीं है। मतलब इंग्लैंड कहाँ इतनी बड़ी टीम है, बट हमने जो खेला था उस टाइम बहुत काबिल तारीफ है। विमेन भी इतना अच्छा खेलती है, काबिले तारीफ है, क्योंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यहाँ इतनी पे स्ट्रॉन्ग टीम्स है ये। विमेन जो है बहुत टाइम से खेल रही है और वहाँ पे अगर आप फाइनल तक पहुँच रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बिग थिंग। मतलब तेरी तरह आई फील बहुत सारे लोगों को अब भी नहीं पता है कि
फीमेल्स जो है, जो विमेन क्रिकेट टीम है, वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रही है, बट आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मेरे गेस्ट को अच्छे से पता है। ओके मैं एक बात बोलना चाहूँगी, जैसे रिदम ने बोला ना उसने स्कूल के क्लब में नाम लिखवा लिया था, मैंने गली क्रिकेट में जर्सी के साथ खेला है। ओह अच्छा, तेरा भी ड्रीम था दैट यू वांट टू बी स्मृति मानधना? क्यों नहीं यार। हाँ बट अगर अब हम करंट सिचुएशन को एड्रेस करें, इट्स हाई टाइम, एशिया कप है अब, मतलब क्या है, व्हाट डू यू सी कि करंट सिचुएशन क्या है? देखिए एशिया कप 8 में से 7 बार हम जीत चुके हैं, इंडिया जीत चुकी है एशिया कप। तो अब जो करंट सिचुएशन है, जो टीम की परफॉर्मेंस है, वहाँ टीम इंडिया क्या एशिया कप और जो वर्ल्ड कप अक्टूबर में आ रहा है वो हम जीत रहे हैं या नहीं? मतलब अभी से वी गोना प्रेडिक्ट। तो 8 एशिया कप्स हुए हैं आज तक और उसमें से 7 इंडिया जीती है। इट्स अ रियली रियली प्राउड मोमेंट फॉर अस कि 8 में 7 इंडिया जीती है। तो इसलिए अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है तो पूरा पूरा लग रहा है, मतलब प्रिडिक्शन तो यही है कि हम ही जीत रहे हैं, क्योंकि करंट फॉर्म स्मृति की बहुत अच्छी है। और इवन उन्होंने मतलब T20s में उनके 3000 से ऊपर रन है, और वैसे ही हरमनप्रीत का स्ट्राइक रेट इतना अच्छा है 139, T20s के लिए बहुत अच्छा है। और वैसे ही कहें तो उनकी एवरेज इट इज़ अबव 35। तो करंट फॉर्म को देखते हुए और हमारा जो परफॉर्मेंस है एशिया कप में उसको देखते हुए पूरा पूरा प्रिडिक्शन है कि हम ही जीत रहे हैं। और वर्ल्ड कप की बात रही तो इट्स रियली कम्पिटिटिव उस टाइम पे, तो उसमें भी पूरी कोशिश करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे। मतलब हाँ, प्राउड चीज़ है। यू स्पोक अबाउट स्मृति की फॉर्म, मतलब इस बार जो साउथ अफ्रीका में जो हमें क्लास परफॉर्मेंस दिखी है, स्मृति बहुत अच्छी उसमें दिखी है। शेफाली वर्मा भी आई फील कि एक नया उभरता सितारा है, यंग सेंसेशन है। डबल सेंचुरी शी स्कोर्ड इन द टेस्ट, लेकिन सो फार WPL में भी जो मुझे लगता है कि स्टैट्स और जो स्कोर्स थे वो बहुत अच्छे गए हैं। हाउ डू यू सी दिस प्राची, लाइक व्हाट इज द करंट सिचुएशन, और तेरा दिल क्या कह रहा है कि क्या होने वाला है? यार ये अभी भी बैटिंग पे ही अटके हुए हैं, टिपिकल इंडियन है ना भाई। सही में। तुम बताओ बॉलिंग। वही तो भाई, जैसे इंडिया के मेन में बूम बूम बुमराह है, वैसे ही विमेन में हमारी दीप्ति शर्मा है, लेकिन उन्होंने 17 मैचेस में 19 विकेट लिए हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, सबके लिए। वही है ना। तो बॉलर की तो हमने बात कर ली, अब बैटिंग क्यों छोड़े हम। इंडियन तो तू ही है, आ ऑफ गई ना कोर्स उसमें। तो उसमें मेरी फेवरेट है बैटिंग में शेफाली वर्मा, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे रन्स बनाए हैं, तो वी कैन से उतना ही अच्छा वो वर्ल्ड कप और एशिया कप में परफॉर्म करेंगी और इंडिया को जिताने में मदद करेंगी। हाँ, जैसे यंग टैलेंट वो, और यहाँ हमारा यंग टैलेंट ये। Okay, so girls, do you see that women's cricket also will have the same boost? जैसे IPL बहुत बड़ा स्टेज बना था मेंस क्रिकेट के लिए, और दो हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, वहाँ से चीज़ें पुश होना स्टार्ट हुई, लेकिन जब IPL आया तो इंडियन टीम की और खासकर जो इंडियन क्रिकेट टीम का जो पूरा रुख है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया था। तो लगता है कि अब जो WPL आया है, जो लेके आए हैं BCCI, तो वहाँ से इट वुड बी अ very big platform for women's cricket as well. How do you see this as rhythm? वैसे देखो बूस्ट तो आएगा, क्योंकि जितना ही IPL ने मेंस क्रिकेट को बूस्ट किया है WPL भी कर रहा है। जैसे आपने देखा है कि सचिन पे मूवी बनी है, MS धोनी पे मूवी बनी है, अब झूलन गोस्वामी पे बायोपिक बन रही है, मिथाली राज पे बायोपिक बन रही है, तो बूस्ट तो हमें मिल रहा है। शाबाश मिट्ठू तो आ चुकी है और वो बहुत अच्छे से उन्होंने डिफाइन करा मिथाली की जो स्टोरी थी, मतलब उन्होंने इंटरव्यूज में बताया, इट वाज वेरी वेल डिफाइंड। हाँ, सो देयर इज अ चेंज। यस। और CPL में, कैरिबियन प्रीमियर लीग में जेमिमा रोड्रिग्स को साइन किया है, और फ्रेश टैलेंट। यस, और झूलन को अपना मेंटोर बनाया है। तो मतलब बहुत सारे अच्छे अचीवमेंट्स और इसमें हम विमेन क्रिकेट में भी देख रहे हैं। उतना ही बूस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना मेंस टीम को मिला है उतना ही विमेन्स टीम को मिलेगा। एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन धीरे धीरे होती है, बट जब होती है तो इट्स ऑन टू द पॉजिटिव एज। ओके, देन हाउ डू यू सी दिस एज प्राची? जैसे हमने देखा IPL से बहुत यंग फ्रेश टैलेंट्स देखने को मिले हैं, वैसे ही WPL में जिस हिसाब से क्राउड सपोर्ट करने आया था हमारी फीमेल क्रिकेटर्स को, वो देख के इतनी खुशी मिली कि जितना मेन को सपोर्ट करते हैं उतना ही विमेन को भी सपोर्ट करते हैं। और हमने देखा ही WPL के फाइनल में कि कौन जीता। क्यों? कोहली के फैंस क्या बोलना चाहेंगे इस बात में? बहुत खुश हैं हम। RCB विमेन, RCB मेन है तो RCB हम बहुत खुश हैं। Okay, ladies, that was all to our segment 1. Now just
stepping into the segment to the controversial buzz, मतलब मुझे तो लड़का है लड़कियों को मसाला controversy, चाहिए। मसाला चाहिए ही चाहिए। ओके, सो अगर फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक रखते हैं, अगर बिग बॉस में आपको इंडियन क्रिकेट टीम में से या फिर किसी भी क्रिकेट टीम में से, विमेंस क्रिकेट टीम में से भेजना हो तो आप किसे भेजेंगे बिग बॉस हाउस में? बिग बॉस के हाउस में जितना मसाला है ना, इंडियन टीम से वो आराम से निकल सकता है। या तो कोहली और गंभीर को भेज दो, पर ये विमेन का मैच हो रहा है, विमेन का क्वेश्चन है, इसलिए हरमन को भेजो, मिताली को भेजो और उनके कोच को भेजो। फिर तो जो बाल मजा पकड़ आएगा, के। फिर तो एक दूसरे के बाल नोच देंगे हम आ जाके। तो इन तीनों को भेजना चाहूंगी। ओके, और मतलब वेरी कंट्रोवर्शियल रिदम, वेरी बैड, लेकिन प्राची अगर तू किसी को भेजना चाहेगी तो कौन होने वाला है? यार मैं बिग बॉस के हाउस में जेमिमा को देखना चाहूंगी। इन्होंने तो बोल दिया कि गंभीर को लड़ाइयाँ करवा दी है इसने बस। तो हाँ, बहुत लड़ाई देख ली यार हमने। थोड़ा फन लविंग भी होना चाहिए, तो उसके लिए जेमिमा बेस्ट है। ऑलराउंडर, डांस भी कर लेती है, गाना भी गा लेती है और बहुत अच्छी एक्टर भी है। बिल्कुल, शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है भाई। आई वुड गो विद जेमिमा। अच्छा, तेरा एंटरटेनमेंट फन लविंग है। हाँ, मेरा भी सेम। मजा आएगा देख के जेमिमा को। प्लस वन टू प्राची। ठीक है, तुम कर दो मुझे अकेला। ओके ओके, ओके, तो अगर अभी की जो फीमेल हमारी क्रिकेट है और जो हमारे मेल क्रिकेटर्स हैं, अगर पेयरिंग्स करनी हो तो किसको किसके साथ पेयर किया जाएगा? इररिस्पेक्टिव, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी की गर्लफ्रेंड है, अपने को फर्क नहीं है, अपने को पेयरिंग्स करनी है, तो किससे करना चाहेगी प्राची? फ्रेश यंग बच्चे से शुरू करते हैं। मैं शुभमन गिल और रेणुका सिंह को करना चाहूंगी। नहीं, आप देवदत्त पड्डीकल को नहीं करना चाहेंगे किसी? नहीं, देवदत्त माय क्वेश्चन इज आल्सो सेम। वो किधर से आ गया बीच में? क्यों नहीं, वो भी क्रिकेटर है। वो तो है बट से खिलाते नहीं है ना उसको, इसलिए इसको पता है। जल्दी कम बैक करे। समझ रहे, दुख समझ रहे, रहने दो। ओके, अच्छा, कम बैक करेगा जल्दी। सारा तेंदुलकर इस बात पे बिल्कुल ऑफेंड नहीं होंगी? रेणुका सिंह के साथ पेयर किया है अच्छी लगेगी जोड़ी, दोनों क्रिकेटर्स। तो यू डोंट लाइक सारा एंड शुभमन? आई रियली Who लव doesn't देम भाई? वो उसके साथ अच्छा लगेगा। एनीवेज, एंड हाउ डू यू सी दिस एज रिदम? किसकी पेयरिंग करेगी तू? श्रेयस अय्यर और श्रियंका पाटिल। श्रेय दोनों हैं और दोनों बड़े मस्त लगेंगे। निक नेम दोनों का कॉमन आ सकता है भाई, श्रेयू। Yes. गुड वन। ओके, सो एनी अदर पेयरिंग्स जो लग रही है इस करंट उसमें? मतलब कहीं भाई स्मृति को करना ही नहीं चाहते तुम पेयर? मतलब यू फील पलाश इज द अटमोस्ट पर्सन फॉर हर? लॉयल है यार उसके मैं तो देवदत्त पडिक्कल और रेणुका सिंह को करना चाहूंगी। बट मैंने पर ये रेणुका को pair जेलस कर दिया ये किसी के जेलस हो साथ। जाएगी, इसलिए मैंने करा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, yeah. Let's move on to the next question. Harmanpreet or Mithali Raj. Let's get into a little controversial segment of the women's cricket. हरमनप्रीत और मिथाली राज की कंट्रोवर्सी में बहुत डिबेट्स रही, बहुत सारी चीज़ें आई। किसी ने हरमन को एरोगेंट बताया, किसी ने मिथाली को एरोगेंट बताया। मतलब ऑब्वियसली जब मार्केट में जाती है खबर तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हाउ डू यू सी दिस कंट्रोवर्सी फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? भाई आई थिंक हरमन को कैप्टन होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने इतनी सीनियर प्लेयर को निकाल दिया, मिथाली राज को। अगर विराट कोहली MS धोनी को टीम से निकाल दे तो, और जो उन्होंने करा, हरमन ने मिथाली को निकाल के प्लेइंग 11 से ODI वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्या होना था, हार गए मैच। इतने सीनियर प्लेयर को निकाला। और फिर जो मिथाली राज ने क्लास लगाई है। क्या क्लास लगाई? मुझे नहीं पता, जरा एक्सप्लेन कर। BCCI को लेटर लिखा था पवार की क्लास लगाते हुए। इतनी बात यही खत्म नहीं होती। फिर मिथाली ने BCCI को लेटर लिख के पवार की क्लास लगाई है। मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही करा उन्होंने। डिस करना चाहिए। हाँ, इतने सीनियर प्लेयर को निकाल दिया टीम से, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देखे कि हम हार गए वर्ल्ड कप। हमारे पास एक मौका था कि हम जीत सकते थे। आज तक नहीं जीते और तब जीत सकते थे। मिथाली एक्सपीरियंस, वही मतलब तो। कहते हैं ना कभी कभार, मतलब आई सो लव ऑस्ट्रेलियंस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस को हाँ, बहुत मौका देते हैं, हाँ। वो बहुत बैक करते हैं। और हमारे में तो इतने सीनियर प्लेयर को ही निकाल दिया, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर मिथाली के मैनेजर ने जो हरमनप्रीत की क्लास लगाई है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत सही करा। बनती भी थी, हाँ। कहीं ना कहीं बनती भी थी। ऑफ कोर्स। और हाउ डू यू सी दिस एज रिदम कि आप एक जूनियर हो और आपने सीनियर को निकाल दिया? एक रिस्पेक्ट होती है, एक सब कुछ होता है। अगर इंजरी क्राइसिस थे आप निकाल सकते थे, बट आपने निकाल दिया एंड यू हैव टू फेस इट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे ड्रॉप्ड की बजाय रेस्टेड का टैग भी दिया जा सकता था अगर कोई इंजरी कंसर्न थे, या फिर अगर आपको सच में लगता था कि हम बट सेमीफाइनल। इंजरी कंसर्न नहीं थे क्योंकि मैनेजर ने डिस किया अच्छे से, तो बिल्कुल नहीं था। ये बहुत गलत मुझे लगता है था रिदम। ये बहुत बड़ी गलती थी हरमन की वैसे, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर ऑफ कोर्स हमने बियर करे। ऐसा नहीं है कि मिथाली आ जाती तो 100% गारंटी थी कि जीत जाए। बट स्टिल एक होप तो थी ना, सीनियर Chances, प्लेयर। जैसे हाँ, अगर वही बात है जो इसने बोला कि विराट अगर एमएस को निकाल देते तो फिर वही बात आती ना कि पूरी अगर हारोगे तो वो विराट की गलती ही होती, तो वो हारे तो वो हरमन की गलती ही थी। कैप्टन एट द एंड ब्लेम कैप्टन पे आता है। Yes. राइट, सो दैट वाज ऑल लेडीज कंट्रोवर्शियल, मतलब नॉट टू गो दैट स्पाइस्ड अप, but now the fun find, the my personalized very favorite segment. Now you must be wondering why it is fun and why it is fine. ऐसे हंसी खुशी मस्ती कहाँ ढूंढनी है, तो यहाँ ढूंढनी है दैट हम आपको कुछ लेडीज, कुछ फीमेल क्रिकेटर्स के हेयर स्टाइल्स दिखाने वाले हैं, एंड देन यू हैव टू गेस ये कौन सी टीम की कौन सी प्लेयर है। ओके गर्ल्स, यू आर सो रेडी? मैं बताऊंगी। ओके ओके, सो कैन वी हैव द फर्स्ट पिक्चर प्लीज? बताओ कौन है? कायना इम्तियाज, पाकिस्तान की है। इतना ऑब्वियस था क्या ये? ओके हाँ। ओके ओके, 1-0। कैन वी हैव द नेक्स्ट पिक्चर प्लीज? पूजा। भाई ये तो कोई लड़का लग रहा है भाई। नहीं नहीं, इससे अलग से पहचान में आ जाती है हाईलाइट ये। से पता लग रहा है। गाइस यू आर वेरी रॉन्ग, वेरी यार, रॉन्ग। उसकी हेयर स्टाइल देखो ना, कोई भी तो बता देगा। थोड़ा इट इज फ्रॉम द इंडियन फीमेल वुमेन्स क्रिकेट टीम, बट अभी रॉन्ग हो। एक और गेस, एक और ट्राई। नहीं है पूजा वस्त्रकर, नहीं है। दीप्ति है। ना ना ना, चलो इसमें मैं आई विल गेट द पॉइंट। शेफाली वर्मा है। सही बोल रही हूँ मैं। सी आई गॉट इट। सो ये ओके, कैन वी हैव द नेक्स्ट पिक्चर? आई वन द प्रीवियस वन, बट नेक्स्ट पिक्चर। You are not even playing, okay? We are. फाइन, नेक्स्ट पिक्चर। This is ये पूजा। पूजा। आर यू श्योर? हाँ, दोनों ने बोला है, हाँ। हम लोगों ने पिक्चर्स लूप पे भी लगाई हैं। इट कुड बी शेफाली अगेन, ध्यान से देख लो। पूजा। रिदम, शी इज ऑन द लीड। क्या कर रही है? जल्दी बोल। 2-0। मैंने बोला Can we have पूजा। the next picture please? दोनों ने साथ में बोला है यार ये। नेक्स्ट पिक्चर। ये बताओ, ये तो क्रिस गेल के बाल लग रहे हैं मुझे। बताओ। फिर वेस्ट इंडीज की है कोई। ओह शिट, आई जस्ट गिव अ क्लू। यस, कौन नाम हो भी सकती बता है? देते तो वो है ये शेनेटा। नहीं, हाँ शेनेटा। Okay, the score is 2-1. Yes. Can you have the next picture please? Actually 2-2. Okay, even. ये मुझे पता है। नहीं, ये तुझे ये- पता ही नहीं होगा, तुझे नहीं, पता ये ही है। नहीं होगा, नहीं देखा होगा इसे आज तक। अब मैं नाम से ही बता दिया तो नहीं बता पाई। बता दिया I तो can bet. क्या मिलेगा मुझे? आपको मिलेगा क्रिकेट ज्ञान की तरफ से एक बहुत बड़ा हैम्पर जो हम ऑफ द कैमरा आपको देंगे। ओके, ये है ईशानी कौशल्या, अच्छा, टीम बताइयो। श्रीलंका। ये चीटिंग हो रही है, Cheating हो रही पक्का है। चीटिंग हो इसने रही है। picture इसमें पहले एक देखा है। अच्छा, picture मतलब देख- मैं जीत रही हूँ तो चीटिंग हो रही है। हाँ। भाई ये बहुत गलत अब बात ये है। मैंने हरलीन देओल है, 3-3 हो गया बस। नेक्स्ट पिक्चर ऑलरेडी आ गई थी और ये इतना ऑब्वियस था। हरलीन। नहीं इनको भाई, कौन नहीं बचा? प्रियंका पाटिल है भाई। नहीं, क्या नहीं आएगा। The score got tied, Tie. guys. It's Yes. 3-all. Okay. दोनों को मिलेगा मतलब हाँ बस। या दोनों को मिल जाएगा। हमारे पास बहुत सारे हैं। हाँ। दे देंगे हम आपको बैक Let's से। see. ओके, तो इट्स अ 3-3 टाई। तो अब हमें एक विनर तो डिसाइड करना ही बाय द एंड ऑफ द Yes, शो। yes. मुझे तो जीतना है। तो ओके, वी हैव अराउंड 2 एज वेल ऑफ इट। अब यहाँ पे ना आप लोगों को एक साउंड निकालनी है और इट वुड बी अ रैपिड फायर राउंड फॉर यू बोथ। जिसको भी चांस मिला दे विल गेट अ प्लस पॉइंट। ओके, so what is your sound? I'll clap. क्लैप। Ajay, both will clap. Okay, done. So rapid fire in 1, 2, 3. Female with the most centuries. Rhythm. Meg Lanning. Okay. Female with the most wickets. झूलन गोस्वामी 255 विकेट्स। 1-all. Women with the most victories as a captain. It would be Prachi. It would be नहीं नहीं Prachi. नहीं, मैं थी, It मैं would- थी। हाँ, it would be Prachi. मैकलैनन। Okay. First women's team to win Women's World Cup. England. Rhythm. England. England. Okay. One who can be the Miss Universe. स्मृति मंथाना। आई थिंक यहाँ पे आई वुड से कि थोड़ा वो है। इट वुड बी एलिस पेरी फ्रॉम माई साइड। दिस इज ऑब्जेक्टिव। ओके, ओके, वन विद द मोस्ट अनब्रेकेबल परफॉर्मेंसेस। रिदम। Mithali. Okay, this was a fun segment again. It's a tie. Tie. Producer, we have to give hampers to दोनों को देना पड़ेगा। both of the ladies because they played very well.
Big clap for you too. That was all from our today's segment. Okay, so अब एशिया कप चल रहा है और वुमेन्स वर्ल्ड कप आने वाला है. जो कमाल जर्सी नंबर 18 और जर्सी नंबर 7 कर पाए थे, अब हमारे पास टीम में दोनों है, 18 भी और 7 भी. इट इज हरमनप्रीत कौर एंड स्मृति मांधना. क्या दोनों ट्रॉफीज इंडिया आ रही हैं? व्हाट इज इट? फिंगर्स क्रॉस्ड आ तो रही है. क्यों? होप सो आ जाएं. एंड विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप. होप कि हम जीतें. Arey wow, that's a very cute message. Thank you ladies for joining us into the today's segment. That was all from our show where we spoke about women's cricket. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इंडिया जैसे देश में हैं और जहां हम मेल क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इक्वली सपोर्ट हमें वुमेन्स क्रिकेट को भी करना चाहिए. आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा वो हमें कमेंट्स करके बताएं, और ऐसे अगले एपिसोड्स हम किन टॉपिक्स में लेके आए वो भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं. That was all from today's Ladies Pavilion episode. Signing off.